नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज जो आपके सामने लेकर आया हूं रोज की तरह नहीं है, आज कुछ हटके है और ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए सोचा कि आपको जरूर बताना चाहिए। अब रही बात कि ये है क्या, तो आपको बता दूं कि ये संविधान से संबंधित कुछ बातें हैं जो बहुत ही अति आवश्यक मुझे लगी, तो आपके सामने लाने पर मैं मजबूर हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि संविधान से संबंधित वो चीजें आप मुझे क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपके सामने लाना पड़ा। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ये एक बात याद रखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ये सिर्फ हम ही नहीं मानते हैं, हमारा संविधान भी मानता है। आपने अपने माता पिता, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने गुरुजनों से यह हमेशा सुना होगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो हमें जानवरों और बाकी दूसरे जीव जंतुओं से अलग करता है। तो क्यों ना पढ़ा जाए। सिर्फ हम ऐसा अपने धर्म ग्रंथों में, अपने गुरुजनों से, अपने पड़ोस के लोगों से, अपने अभिभावकों से नहीं, बल्कि अपने भारत के संविधान यानी अपने भारतीय संविधान से भी सीख सकते हैं। जी हाँ, इसलिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो आपके सामने लाना पड़ा मुझे। अब रही बात कि यह कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का क में ऐसा लिखा है। अब रही बात कि अनुच्छेद 51 के क ही सिर्फ नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 51 क ख ग घ इस तरह के पार्टों में बटा हुआ है, लेकिन उसमें से अनुच्छेद 51 का क आपके सामने लाया हूं और इसमें क्या नागरिकों के मूल कर्तव्य है यह आपके सामने पेश करने वाला हूं। और मुझे विश्वास है कि इन सारी चीजों को अमल करके आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे अपने आप को इस तरह बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप इस तरह के बनने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और हमें ये फर्ज बनता है कि जब हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश को किसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पी बने। तो इसलिए ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि सिर्फ हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वही नहीं, बल्कि हमारा संविधान भी हमें बताता है कि हमें पढ़ना चाहिए। संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, जो इस संविधान को मानते हैं, ये चीज आपके सामने रख रहा हूं। तो ध्यान से इस चीज को समझकर, सोचकर आप अमल जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताता हूं। संविधान, भारत का संविधान के अनुच्छेद 51 का क आपके सामने रखने वाला हूं। मूल कर्तव्य क्या है नागरिकों का? लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब इसमें पाठ करके दिया गया है क ख ग घ अंग च छ ऐसे करके, तो इसमें क है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख में लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से हमेशा लगाए रखे और उनका पालन करें। ग में है कि भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। और अगला है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। च में है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी परीक्षण करें। छ में है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और झ में है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इस पे मैं आपको बता देता हूं कि इस चीज को हमें बहुत जरूरी है अपने साथ रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी और के कहने पर थोड़ा भड़ककर कुछ ऐसी हिंसक चीजें करना शुरू कर देते हैं। आपने आए दिन ये सुना होगा कि किसी प्लेटफॉर्म पे तोड़फोड़ स्टूडेंट्स के द्वारा होता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री उस प्रांत के होते हैं उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता, जबकि हम अगर तोड़फोड़ करेंगे तो इसका भुगतान हम खुद करेंगे। यानी ये नागरिकों के प्रति सारा बोझ दे दिया जाता है। तो इसलिए हमारा यह फर्ज है कि हम सार्वजनिक चीजों को कभी तोड़फोड़ न करें।
कितना खूबसूरत बात है। अगला है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और जो अंतिम चीज जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था वो क्या है, ये आपके सामने रखने वाला हूं। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यही चीज मुझे प्रेरित की तो आपके सामने इसे लाना पड़ा। अगर आप किसी बच्चे को पालते हैं, आप उसके अभिभावक हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि उसे किसी तरह से पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि जब तक आप उसे पढ़ाएंगे नहीं वो एक जानवर की तरह जिएगा, पूरा जिंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो अपने अंदर यह सोच डालिए, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये समाज बदलने वाला नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मुझे दीजिए इजाजत, नया कुछ लेकर जरूर आता रहूंगा। और अगर आप ये न्यू वीडियोस देख रहे हैं तो इस लाइक जरूर कर दीजिएगा इसे, और साथ ही साथ अगर चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंस अगेन।